चीन बांग्लादेश का कपड़ा नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत की, उसके बाद उसका समर्थन पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों ने किया। उसके बाद अब इंदौर के कारोबारियों ने बांग्लादेश और चाइना से व्यापार करना बंद कर दिया है और इसके लिए उन्होंने इंदौर के रेडीमेड कारोबारियों ने चाइना के तकरीबन 80 से अधिक व्यापारियों को मिलकर व्यापार नहीं करने को लेकर पत्र लिख दिया गया है। फिलहाल व्यापारियों का कहना है कि इस तरह से जिस तरह से हमने कदम उठाया है इससे काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे और कई लोगों को इसके नुकसान होने, चाइना को एक बड़ी फटकार आर्थिक रूप से लगेगी। फिलहाल इंदौर के व्यापारियों ने जिस तरह से मुहिम की शुरुआत की है इसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा, तो वहीं आने वाले दिनों में देश के अलग अलग कारोबारियों के द्वारा भी इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पुलवामा में घटनाक्रम किया, निर्दोष लोगों को मारने के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना खड़ा हुआ। चाइना भी निश्चित तौर पे हमारा दुश्मन ही है। चाइना के खिलाफ हमने एक आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की अभियान को शुरू किया है। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने 600 व्यापारियों की सहमति लेकर चाइना बांग्लादेश का कपड़ा नहीं बेचेंगे और जो बेचेगा उस पर 1,11,111 रुपए का आर्थिक दंड रखा है। ये राशि अगर दंड की हमें आएगी तो वो राशि सीधे सेना को समर्पित की जाएगी। भारत में भारत के विरोधियों को की कमर तोड़ने के लिए हम अपने फ्रंट पे ये काम करेंगे। ये सेना अपना काम कर रही है, सेना ने हमारी रक्षा की है, सेना हमारी मजबूत है, भारत मजबूत है। भारत का 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखा है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे देश के खिलाफ खड़ा होगा उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हर मोर्चे पे हम काम करेंगे। हमने ये प्रयास किया है, अभी इस प्रयास को भारत के अन्य शहरों से समर्थन मिलना शुरू हुआ है। हमें सुबह से कई सारी संस्थाओं के फोन आने लगे हैं। हमने आज सुबह 80 डिस्ट्रीब्यूटरों को एक मेल कर दिया है। उस मेल में उनको हिदायत दे दी गई है कि चाइना और बांग्लादेश का कपड़ा हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे रिटेलर या सप्लायर को दिया है तो हम उस पर कानूनन कार्रवाई की भी स्थिति बनाएंगे और आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारे इस फैसले में आप सहमत हो जाएं और चाइना और बांग्लादेश का हमारे इस देश में कारोबार न करें। ये लोग है हिंदुस्तानी लेकिन चाइना में बैठे हैं, इसलिए हमने उनसे सीधे आग्रह वाला मेल भेजा है। उसमें ये चेतावनी भी है कि अगर आपने काम किया तो पैसा नहीं है। हम भारत में चाइना की आर्थिक कमर को तोड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद सीधा है, चाइना घुटने के बल टिक जाए, चाइना को एहसास हो जाए कि ये भारत है, भारत में आंख दिखाना और भारत के दुश्मनों का साथ देना कितना महंगा होता है।